आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, जैसा कि आपको बताया गया है, आज परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आज 151वां जन्म दिवस है। अतः इस अवसर पर आप सभी ने प्रातःकाल आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक देखा, शांति धारा देखी और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आँखों देखा हाल श्रवण किया। अब हम मध्याह्नकालीन सत्र में हैं और आचार्य श्री की पूजन प्रारंभ हो रही है। ध्यान रखना है, कल से पुनः अपना आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय चालू रहेगा। आपने बहुत ही सुंदर पढ़ लिया है कि 57 आश्रव होते हैं, उनमें से 5 मिथ्यात्व 12 अविरति की बातों को आप सुन चुके हैं। हमें मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आना है, अविरति से व्रतों की ओर आना है। इसलिए आश्रव की बातें जानकर और निराश्रव हुए यानी आश्रव को शुभ आश्रव रूप में परिणत करने वाले आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूजा कीजिएगा। पुनः उनके जीवन चरित्र से भी आपको परिचित होना है काव्य कथानक के माध्यम से। तो अब चलते हैं, पूजन करेंगे। एक अर्घ्य चढ़ा लीजिए। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालिव्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति सागर महाराज की पूजन के लिए स्थापना करें। वंदन शत शत बार है शांति सागराचार्य वर को, वंदन शत शत बार है जिनकी चरण शरण लेने से होते भव दधि पार है। शांति सागराचार्य वर को द्विध रत्नत्रय धारण करके वेश दिगंबर धारा था। पिछी कमंडल मात्र परिग्रह धरा मोह को मारा था। विविध तपश्चर्या कर के आह्वान ने स्थापन करके गुरुवर का यजन करें। हृदय कमल में आप विराजो, मोह तिमिर का हनन करें। सन्निधि करें ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तीन श्री शांति सागराचार्यवर्य अत्र अवतर समोसटावाननम। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तीन श्री शांति सागराचार्यवर्य अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तीन श्री शांति सागराचार्यवर्य अत्र सन्निहितो भवो षट्संधिकरण स्थापनम। सरयू नदी को जल स्वच्छ कंचन भृंग वरुण त्रय धारा देते चरण भव भव त्रास हरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्य जलम निर्पामिति। मलिया गिरि चंदन गंध गुरु के चरण जजू, पाऊं निज अनुभव गंध सूरी चरण भजूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए
छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारी चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय चंदनम निर्पामिति। बोलो। तंद श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाई छूटूं भव दुख से। निज समरस सौख्य गुरु चरणोदर के। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाई छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। लाडू है मोती चूर अर्पो तुम सन्मुख, हो शुदा वेदनी दूर पाओ आत्म सुख। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाई छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। दीपक की ज्योति प्रज्वाल आरती करते, नशे मोहती मेरे का जाल ज्योति प्रगटे। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाई छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। 10 गंध सुगंधित धूप अग्नि में खेऊं, उड़ जावे 14 धूम्र तुम पद को सेऊं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाई छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय धूपम निरूपामिति स्वाहा। अंगूर सेव बादाम फल से यजन करूं, हो निज पद में विश्राम भव भव भ्रमण हरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाई छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय फलम निरूपामिति स्वाहा। जल आदि के अर्घ्य बनाए रत्न मिलाऊं मैं, गुरुवर के चरण चढ़ाए गुण मणि पाऊं मैं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाई छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नीर गंगा नदी का भरा भृंग में, आपके पाद में 3 धारा करूं। संग में शांति हो सर्व बाधा टले, धर्म पीयू से मिल जाए गुरु भक्ति से। शांति शांति धारा। मल्लिका केवड़ा पुष्प सुरभित लिए, आपके पाद पंकज चढ़ाऊं अबे। शौके भंडारे पूरो मिटे व्याधियां, रत्न त्रय निधि मिले आस पूरो यही। दिव्य पुष्पांजलि शिपेत। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीम श्री चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। स्वाहा। जय माला।
शांति सागराचार्य गुरु मोक्ष मार्ग के रूप। गाऊं गुणमाला अबे पाऊं स्वात्म स्वरूप। जय जय आचार्य शांति सागर 28 साधु गुण से मंडित। जय जय चारित्र चक्रवर्ती पाठक के 25 गुण अन्वित। 20वीं सदी के आप प्रथम आचार्य दिगंबर हुए प्रथित। शिष्यों का संग्रह किया अनुग्रह निग्रह गुण से भी संयुत। नाना विधि तपचरण करके अद्भुत महिमा पाई जग में। इस युग में यद्यपि रिद्धि न हो फिर भी कुछ अंश दिखा तुम में। बहुते के भाव्य तुम भक्ति से नाना विध कष्ट निवारे थे। तुम चरणोदक मस्तक धर कर कुष्ठादि रोग बिटारे थे। सर्पादिक के उपसर्गों को धीरज से सहन किया तुमने। उपसर्ग आदि करने वाले दुष्टों को क्षमा किया तुमने। 35 वर्षों तक मुनि रहे बहुविध उपवास किए तुमने। 25.5 वर्षों की जो गणना गाई विद्वत गण ने। चारित्र शुद्धि व्रत 1234 उपवास किए तुमने। पुनरपि 30-24 व्रत जो 7 शतक 20 गिनने। शुभ कर्म दान व्रत 3 बार करके कर्मों को क्षीण किया। तीर्थंकर प्रकृति कारण षोडश कारण व्रत 16 बार किया। अति घोर सिंह निष्क्रीडित व्रत विधिवत गुरु ने 3 बार किए। 10 लक्षण आष्टानिक व्रत भी उपवास विधि से पूर्ण किए। गुरुवार के सब 9,338 दिन उपवासों में फिर भी शरीर में शक्ति थी। तुम काय बलि सम थे जग में। चारों अनुयोगों को पढ़कर निज मनुज जन्म का सार लिया। फिर समय सार पढ़कर आत्मा को समय सार में बना लिया। वर ग्रंथ भगवती आराधन 36 बार पढ़ कर तुमने। स्वात्म आराधन कर अंतिम सुसमाधि मरण पाया तुमने। इस दुसम काल में हीन संवन धारी नर नारी माने। उनमें से एक आप ही तो उत्तम शक्ति युक्त सब जाने। तीर्थों की तीर्थंकरों की भी भक्ति अतिशाई दिखलाई। जिन आगम की भक्ति से तो आगम भी हुआ अति स्थायी। गुरुओं की भक्ति स्वयं किया बहुते मुनियों का सृजन किया। इन देव शास्त्र गुरु भक्ति से निज का रत्नत्रय शुद्ध किया। हे शांति सागराचार्य वर्य मैं नमो सहस्रों बार नमो। चारित्र चक्रवर्तिन गुरुवर मैं निज रत्नत्रय हेतु नमो। गुरु भक्ति से सम्यक रत्न निर्दोष सुरक्षित अविचल हो। गुरु भक्ति से सज ज्ञान रत्न निज भासे
नित्य वृद्धिंगत हो। गुरु भक्ति से चारित्र रत्न अंतिम क्षण तक मुझे साथ रहे। गुरु भक्ति से तप आराधन करने में उत्सुक चित्त रहे। हे गुरुवर तव प्रसाद से ही श्री वीर सागराचार्य मिले। जिनके प्रसाद से रत्नत्रय का लाभ मिला गुण पुष्प खिले। तब तक मन में गुरु भक्ति रहे जब तक नहीं आत्मा सिद्ध बने। कैवल्य ज्ञान मति पाने तक गुरु भक्ति भव दधिनाभ बने। त्रिभुवन के भी पूज्य गुरु जिन मुद्रा से वंद्य। नमो नमो नत शीस कर पाऊं परमानंद। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य मुनि महामुनीन्द्राय जयमाला महार्घ्यम निर्पामिति। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जो भाव जन श्री शांति सागर सूर्य की अर्चा करें। शांति प्रद चारित्र गुण से स्वात्म की अर्चा करें। सम्यक ज्ञान चरित्र से निज आत्मनिधि प्रकटित करें। सज्ञान मति रवि किरण से अज्ञान तम विघटित करें। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलोचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री की आप सभी ने पूजा किया। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का अर्घ्य चढ़ा लीजिए और आचार्य श्री वीर सागर महाराज का। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति। वंदामि माते। इस प्रकार से आज का ये मध्याह्नकालीन सत्र परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज के जन्म दिवस को लेकर पावन पवित्र रूप में गुरु भक्ति के रूप में हम सभी व्यतीत कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आपको जानना है कि आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने देव, शास्त्र और गुरु तीनों के निर्माण किए, अर्थात जगह जगह प्रतिमाओं को भी विराजमान किया। दक्षिण भारत में दही गांव के अंदर भगवान 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान की। कुंथलगिरी में आचार्य कुलभूषण देशभूषण महाराज की प्रतिमा एवं कुंभोज बाहुबली के अंदर भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा प्रदान की। और शास्त्र के रूप में जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था बना करके और उसमें छठ खंडागम के धौला, महाधौला, जय धौला आदि ग्रंथों का प्रकाशन कराया और अनेक संतों का निर्माण करके गुरुओं को भी उन्होंने दिया, अर्थात देव, शास्त्र, गुरु तीनों के निर्माण से उन्होंने इस संसार के अंदर एक क्रांति उत्पन्न की। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का आप सब कथानक कल से श्रवण कर रहे हैं। उसी में आज प्रसंग चला था कि दक्षिण भारत से उत्तर की ओर विहार करके शांति सागर महाराज ने सम्मेद शिखर की सुंदर यात्रा की थी, जो आज भी अविस्मरणीय है। और सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में आज उस यात्रा की स्मृति में पूज्य ज्ञानमती माता की प्रेरणा से रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने आचार्य शांति सागर धाम नाम का सुंदर तीर्थ बनाया है, जहाँ 31 फुट के अजितनाथ भगवान जो सम्मेद शिखर से सर्वप्रथम मोक्ष गए
उन अजितनाथ भगवान की 31 फुट की प्रतिमा वहाँ विराजमान है और नवग्रह अरिष्ट निवारक 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा विराजमान है। आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा और उनका पूरा जीवन चरित्र वहाँ पर दर्शाने का पूरा प्रयास है। धर्मशाला के निर्मित हो जाने से, भोजनशाला, कार्यालय आदि के निर्माण हो जाने से अब यात्रीगण निरंतर वहाँ पर ठहरते हैं और कितनी ही अष्टानिका पर्व में जाकर समूह रूप में सैकड़ों की संख्या में लोग जाकर के और वहाँ मंडल विधानों को भी संपन्न करते हैं। तो ये सम्मेद शिखर की यात्रा आचार्य श्री की अविस्मरणीय रही और उसे कराया सेठ पूनम चंद घासीलाल ने। हुआ ये था कि उन श्रेष्ठी ने शांति सागर महाराज से पंच अणुव्रत धारण किए, परिग्रह का प्रमाण किया और उस प्रमाण से बाहर जब परिग्रह हो गया अर्थात धन का लाभ उस साल बहुत अच्छा हुआ। हीरे के चूरे का व्यापार करते थे, उस साल बहुत बढ़ा। उन्होंने आकर आचार्य श्री से निवेदन किया कि भगवान मेरी संपत्ति बढ़ गई है, मैं क्या करूं? कुछ लोगों ने कहा ग्रंथ छपा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसी तमाम कृतियों में उन्होंने खर्च किया। लेकिन उसके साथ कुछ संकेत आया आचार्य संघ से कि संघ को सम्मेद शिखर की यात्रा कराओ और वह सम्मेद शिखर की यात्रा सन 1927-28 में हुई। तब आचार्य श्री दक्षिण से उत्तर की ओर आए और उस समय शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भी आचार्य श्री आए और सम्मेद शिखर में तो गए ही थे, जो उत्तर भारत का कोना कोना बुंदेलखंड की यात्रा भी की और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तीर्थों की भी यात्रा की। इस प्रकार से आचार्य श्री की यात्रा तो हुई ही, उनके साथ पूनम चंद घासीलाल के परिवार का नाम भी अविस्मरणीय हो गया और उसी परिवार से श्री मोतीलाल जी जैन जौहरी ने दीक्षा लेकर मुनि सुबुद्धि सागर नाम प्राप्त किया। आचार्य श्री शिव सागर महाराज से उन्होंने दीक्षा ली। पुनः उन्हीं मोतीलाल जी के बड़े भाई गेंदनमल जी जौहरी, इन दोनों को हमने आँखों से देखा है और उन्होंने भी कालबा देवी रोड मुंबई पर बहुत सुंदर जिन मंदिर बनवाया और उसके बाद में उन्होंने दीक्षा धारण करके समाधि मरण किया। तो ये संघपति का नाम भी आचार्य श्री के साथ में जुड़ गया। भगवान के साथ भक्त का नाम भी हो जाता है, गुरु के साथ शिष्यों का नाम भी हो जाता है जब वे पूर्ण समर्पित होकर के और पुण्य कार्यों को करते हैं। तो ये सब कहानी आचार्य शांति सागर महाराज की रही, जो आप सुनते भी रहेंगे। आगे आने वाले समय में आचार्य श्री का आचार्य शताब्दी महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। आश्विन शुक्ला 11 से उसका शुभारंभ होगा। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने कई बार घोषणा की है, तो उसका भी आयोजन करेंगे। और ध्यान रखें, कल से अपनी आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की कक्षा चलेगी, आप स्वाध्याय करेंगे। जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, शीघ्रता से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जो नंबर पारस चैनल की पट्टी पर चल रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके और ज़रूर किताबें मंगा लें। बहुत सुंदर और सरल पुस्तक है। आपको कर्मों की व्यवस्था जानने के लिए सबसे सरल और कुंजी के समान ये ग्रंथ है। आप जान सकेंगे कि हम अभी तक कहाँ थे और अब हमें किस ओर चलना है, कैसे अपने आते हुए अशुभ कर्मों का आश्रय रोकना है, अविरति से व्रतों की ओर जाना है, मिथ्या भ्रांतियों से सम्यक दृष्टि की ओर अपने को बढ़ना है, सम्यक दर्शन की ओर बढ़ना है, ताकि मोक्ष मार्ग हम सबका साकार हो सके। तो ऐसे स्वाध्याय में निरंतर ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है और कहते हैं स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है, जिसके अंदर कोई खर्चा नहीं, कोई हानि नहीं, कोई कष्ट नहीं और कोई शारीरिक भी कष्ट नहीं होता है। बैठे बैठे आप जूम चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं और जब आपसे उत्तर पूछे जाते हैं तो सुंदरता के साथ आप बताते हैं, यानी कि ज्ञान की वृद्धि करते हैं। ऐसे ज्ञानोपयोग में सतत लीन रहते हुए पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के सानिध्य का, प्रत्यक्ष और परोक्ष सानिध्य का आप सभी लाभ उठाते रहें। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा है।